हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज मैं आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूं जो क्लास 12 में आपके फिजिक्स की नैया पार लगा देगा। मात्र आप इस 10 टॉपिक या 15 टॉपिक को पढ़ना है, जिससे आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। तो 10 टॉपिक कर लिया तो फिजिक्स में पास हो लिया, समझ लो। चलो, मैं चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कौन कौन सा डेरिवेशन। आज डेरिवेशन की बात करूंगा, कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बोर्ड में आने ही वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन आपको पढ़ने होंगे। इसमें पहला लाइन चार्ज के लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए करना है आपको, और थर्ड वन स्फेरिकल बॉडी के लिए करना है। ये तीन डेरिवेशन में से एक 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं बोल रहा हूं 110% ये आपके पेपर में आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर के तीन डेरिवेशन आपने कर लिया। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक डेरिवेशन इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर सेकंड से सेकंड डेरिवेशन आपका है, बच्चे ध्यान रखें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड डेरिवेशन क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एक बचा एनर्जी स्टोर्ड। ये तीन डेरिवेशन आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर सेकंड से। इनके डेरिवेशंस आपको बार बार रिपीट होते हैं, आपको इनको लिख लेने हैं। बार बार लिखेंगे, अपने आप इसको लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। थर्ड की बात करें, थर्ड बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर थर्ड से आपको जो आने वाला टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल मिलेगा ही मिलेगा आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, इसमें एक ये वाला I इक्वल टू NEA, VD वाला NEA VD वाला, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला आपको निकालने वाला जो आता है EE अपॉन में M इंटू टाउ, EE अपॉन में M इंटू टाउ। ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि पेपर में आपको मिलेगा। इस चैप्टर में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। यस, थर्ड में एक ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और एक जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपको दो डेरिवेशन करने हैं चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें फोर्थ में क्या आता है? फोर्थ चैप्टर नंबर में आपको इंपॉर्टेंट है बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, दैट इज बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। इसमें भी बायोट-सेवर्ट लॉ, इसमें आता कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस वाला डेरिवेशन पेपर में आपको मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या आता है? इस चैप्टर के अंदर आता है, आपको क्या दिखेगा इस चैप्टर के अंदर? दूसरा जो आएगा हमारा है दैट इज व्हाट? दैट इज ACL, एम्पियर सेक्यूटल लॉ। इसका एप्लीकेशन सेकंड हमारा हो जाएगा एम्पियर सेक्यूटल लॉ का एप्लीकेशन। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। दिस इज सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, ACL। इसमें क्या आएगा? सोलेनॉइड, टोरॉइड और स्ट्रेट वायर। इस एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट
समझ लो, इस टॉपिक को रट जाना है, घोल के पी जाना है। दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे साल दिखता है। लास्ट ईयर भी आया था, 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था, उसके बाद 2020 में भी आया था। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स ये पेपर में आ चुका है। तो आपको ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप 7 स्टार भी लगा सकते हैं। इस टॉपिक को 7 स्टार में बोल रहा हूँ बार बार। क्या है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में क्या निकालने का? हमें फोर्स निकालने को आना है। ये भी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर चलते हैं फिफ्थ से नो डेरिवेशन। चैप्टर 50 में अगर बात करूं आपसे, तो इसमें चैप्टर नंबर 5 से नो डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन आपको नहीं मिलने वाली है। यस, सही सुना आपने, कोई डेरिवेशन इससे नहीं आएगा। चैप्टर नंबर, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्या है? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके दो डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है। पहला डेरिवेशन है आपका ईएमएफ के अंदर सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन। इनमें से डेरिवेशन आपका पेपर में आएगा। और एक लास्ट वन, मोशनल ईएमएफ। कई बार ये भी डेरिवेशन आ जाता है, मोशनल ईएमएफ। आपका ये चैप्टर नंबर हो गया 6। चैप्टर नंबर 6 से आपको 3 टॉपिक, 3 डेरिवेशन करने हैं, जो कि पेपर में आपको मिलते हैं, मिलते रहते हैं और मिल जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से नो डेरिवेशन। एक डेरिवेशन आता है एलसीआर का, बताता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 7 से जो डेरिवेशन आता है दैट इज एलसीआर सर्किट। इसका इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला आ जाता है, जेड का फॉर्मूला निकालने को आ जाता है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चैप्टर नंबर 6 से भी इतने डेरिवेशन नहीं आते हैं, 7 से भी कोई खास डेरिवेशन नहीं बनता है। चैप्टर नंबर 8 में नो डेरिवेशन, इसमें भी ईएमआई से कोई डेरिवेशन ही नहीं है। आपको ईएमआई चैप्टर का मात्र 10 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, 10 मिनट वो टॉपिक कर लेंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ईएमआई से। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। 9 मतलब लाइट मींस रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से 2 डेरिवेशन, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा आपको, मात्र 2 डेरिवेशन बोल रहा हूं, जो कि पेपर में हर बार मिलता ही मिलता है। पहला डेरिवेशन हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेरिवेशन आ सकता है। क्या था? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका था लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां से भी ये आता है पेपर में, ये भी कर लेना है आपको, बार बार रिपीट कर लेना है, ये मिलेगा आपको। दूसरा आता है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल मिलता है प्रिज्म फॉर्मूला। लास्ट ईयर भी आया था पेपर में। ये कौन सा वाला? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपको मिलता है। एक और डेरिवेशन है जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, या स्फेरिकल लेंसेज की बात करते हैं, जो कि पहले आता था, अब रिपीट, अब नहीं आता पेपर में, बहुत दिन से नहीं आ रहा, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। एक और इसमें है ऑप्टिकल डिवाइसेस में है आपका एक माइक्रोस्कोप, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक टॉपिक और
टेलीस्कोप। इसके डायग्राम और इसके डायग्राम, रे डायग्राम, और क्या करना है इसके एक डेरिवेशन, ऐसा कौन सा, मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन आपको लर्न कर देना है, एंड मैग्निफिकेशन। बाकी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनता है, डेफिनेशन बनता है, बट डेरिवेशन मैंने आपको 2 ही बताई, इन्हीं डेरिवेशन से आपको पेपर में ये मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10। 10th है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की बात करें अगर, वेव में भी 3 डेरिवेशन है, देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। वेव में है, पहला आपका डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन है आपका हाइजन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन, मींस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आता है। और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDS, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत रिपीट होता है, तो आप इस टॉपिक को कर लेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11। 11 में नो डेरिवेशन, चैप्टर नंबर 11 में भी नो डेरिवेशन, डुअल नेचर में कोई डेरिवेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 12 में एटम, एटम चैप्टर के अंदर एटम के रेडियाई, उसके मैग्नेटिक फील्ड का और उसके फ्रीक्वेंसी का, टाइम का डेरिवेशन पेपर में बहुत रिपीट होता है। न्यूक्लियाई का इसका इंपॉर्टेंट है, मींस एटम के अंदर आपका आ गया, देखा जाए तो कोई खास डेरिवेशन नहीं है, बट इसके अंदर एटॉमिक रेडियाई का डेरिवेशन आपको लर्न कर लेना है। एक ही डेरिवेशन में बोल रहा हूं। चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या है, 13 में है आपका न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर भी 2 डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ केमिकल काइनेटिक चैप्टर, उसके अंदर जो मिलता है हाफ लाइफ टाइम का, सेम यहाँ पे वही आता है, हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन, हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन। दूसरा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये चैप्टर नंबर 11 में 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों से रिपीट होते रहते हैं। अब चलते 13 की बात कर रहे हैं, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14। 14 और लास्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर भी कोई डेरिवेशंस नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें से क्या आ सकता है, तो इसमें से 4 टॉपिक है जो पेपर में रिपीट होते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। क्या क्या है टॉपिक, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला इसमें पीएन जंक्शन डिवाइसेस, यहां से एक क्वेश्चन रिपीट होता है। इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन का डिप्लीशन लेयर, आपका एमीटर, कलेक्टर और बेस, तीनों का रिप्रेजेंटेशन पेपर में आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेमीकंडक्टर, सॉलिड मींस मेटल, कंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों के बीच का डिफरेंस बाय यूजिंग एनर्जी बैंड डायग्राम। एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा डायग्राम गिवन है आपको, एनर्जी बैंड डायग्राम। इतना इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड डायग्राम की क्या बताऊं आपको, ये हर साल दिखता है। लास्ट ईयर भी आया था 2 नंबर का एनर्जी बैंड डायग्राम से क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी आया हुआ था। एनर्जी बैंड डायग्राम किस किस का, सो आपका हो गया कंडक्टर या मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों का आप डायग्राम बना लेंगे। और इंसुलेटर एनर्जी बैंड डायग्राम एनसीईआरटी में बना रखा है, बहुत अच्छे से बना रखा है, मैंने भी बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यहाँ पे आपका छुट्टियां, यहाँ पे रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। इसमें हाफ वेव और दूसरा फुल वेव, इन टॉपिक को आपने कर लिया। मात्र मैंने आपको होपफुली हर चैप्टर में 2 या 3 टॉपिक बताया मैंने आपको। अगर आपको केवल पास होना है, मींस फिक्स है कि तुम्हें एटलीस्ट सर हमारा 30 नंबर तो आ जाए,
तो बच्चे आप ये टॉपिक कर लीजिए और मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक बच्चा भी कोई फेल नहीं होगा अगर ये टॉपिक कर लिया तो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जुड़िए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।